Assalamualaikum student, welcome back to e-learning at Universal. Students, today we are discussing our topic, that is vector addition by rectangular components. This topic is discussed in two parts. Number one parts हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और सेकंड पार्ट जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा और उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक जो है वो इसमें समझ आ जाएगी। ये डायग्राम जो है वो ड्रा कर ली है मैंने पहले। अब इस डायग्राम की वर्डिंग जो है वो हम लिखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या जो है वो बनाया है। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पर मैंने दो वेक्टर लिए हैं, ए और बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर जो है कंसीडर, यहाँ पे इसको वर्डिंग में हम कंप्लीट करते हैं, considered are two vectors A and B। तो स्टूडेंट मैंने फ़र्ज़ किया कि मेरे पास जो है वो दो वेक्टर्स हैं A और B, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, represented by lines OM and ON respectively। What does it mean? That is, A जो है उसको मैंने ON से रिप्रेजेंट किया है और B जो है वो उसको ON से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। दो वेक्टर थे A और B, एक को OM और एक को ON से रिप्रेजेंट किया। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए दोबारा मैं इस डायग्राम को अगर आप देखूं, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। ये दोनों कोप्लेनर हैं कि एक ही प्लेन से निकल रहे हैं। तो मैं अगर A प्लस B फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो B को उठाकर मैं A के ऊपर ले आऊँगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। मतलब पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल से मिला दूंगा, और रिजल्टेंट कैसे आएगा? टेल को टेल से और हेड को हेड से। दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। तो ये स्टूडेंट मैंने A और B को ऐड करने का आपको एक रफ आइडिया यहाँ से बता दिया है। तो अब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, तो गेट रिजल्टेंट वेक्टर टू गेट आर रिजल्टेंट वेक्टर which is obtained by head to tail rule। जो हेड टू टेल रूल जो है उससे आप इसको obtain करेंगे। हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है देखें, आर हमारे पास बनेगा स्टूडेंट, आर इज इक्वल, पहला वेक्टर है ए प्लस बी, तो ये हमने रिजल्टेंट ऑब्टेन कर लिया। अब हेयर वी हैव थ्री वेक्टर्स, नंबर वन इज़ ए, नंबर टू इज़ बी, थर्ड वन इज़ आर। तो स्टूडेंट इससे जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को सॉल्व करने के हमारे 5 पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखना है। तो उसमें पहला पॉइंट था फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर। तो पहले हम एक्स और वाई कंपोनेंट बनाएंगे तो फिर जो है वो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर आर ए एंड बी आर थ्री वेक्टर्स, कि यहाँ पर हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं, थ्री वेक्टर्स, एंड नाउ रिजॉल्व ऑल वेक्टर्स। ये पहला पॉइंट था जो हमने पॉइंट्स में सीखा था कि इन टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तमाम के एक्स और वाई कंपोनेंट बनाने हैं। रिजॉल्व ऑल वेक्टर्स इनटू देयर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। एक्स और वाई कंपोनेंट्स बनाएं। तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स बनाने के लिए आप देखें हमने क्या किया, यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा किए। इसको ज़रा ध्यान से देखें,
ये वेक्टर ए था स्टूडेंट, इससे मैंने प्रोजेक्शन ड्रा किया तो एक्स के ऊपर मैंने उसका नाम रख दिया क्यू। अब बी जो है ये बी वेक्टर है, इसको ज़रा अलहदा जो है मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये प्लेन था, ये वेक्टर ए है, और ए के मैं अभी कंपोनेंट बनाता हूँ, अभी जस्ट एक है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करें एक्स के ऊपर, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये ए का एक्स कंपोनेंट होगा, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये ए का वाई कंपोनेंट होगा। ये हमने रिजॉल्व कर लिया। प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन में ए के हमने दो कंपोनेंट बना लिए, मतलब ये था ए वाई और ये है ए एक्स कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो गए। अब इसी तरह स्टूडेंट बी वेक्टर है, ये बना हुआ है बी वेक्टर, तो यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्शन ये दो बनाऊँ एक्स और वाई के अलॉन्ग, तो ये बी का वाई कंपोनेंट होगा और स्टूडेंट ये बी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो डायग्राम में देखें, यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन बनाया तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एस का, और यहाँ से यहाँ तक ये होगा बी का वाई कंपोनेंट, मतलब पी से एस तक का डिस्टेंस वाई कंपोनेंट होगा, और एम एस जो है वो बी एक्स के इक्वल होगा। और इसी तरह ओ क्यू एक्स कंपोनेंट होगा, एम क्यू ए वाई होगा। अब ये था हमारे पास ए और बी के दोनों कंपोनेंट। अब यहाँ पर तो रिजल्टेंट वेक्टर भी है आर, तो उसको भी जो है वो हमने देखना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को भूल जाऊँ ए और बी, तो ये था मेरे पास रिजल्टेंट आर। तो यहाँ से अगेन रिजल्टेंट के भी प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट जो है वो एक्स होगा। तो यहाँ से आपने हमेशा याद रखना है, जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे वो एक्स कंपोनेंट होंगे, और जो वाई के लॉन्ग होगा वो वाई कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से हमने ड्रा कर लिया कि मेरे पास जो है दो किस्म के कंपोनेंट यहाँ पे बन गए, एक्स और वाई कंपोनेंट्स। तो हम लिख लेते हैं कि आपके पास आर एक्स, ए एक्स, बी एक्स आर एक्स कंपोनेंट्स, ये एक्स कंपोनेंट्स हैं, एंड आर वाई, ए वाई, बी वाई आर वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, जितने भी स्टूडेंट वेक्टर्स थे तमाम के हमने इस डायग्राम के अंदर उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना लिए हैं। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट था टॉपिक के, इस पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। जब वो पॉइंट जहन में होंगे तो ये स्टूडेंट टॉपिक इतना इजी हो जाएगा कि आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया, तो सबके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, वाई कंपोनेंट्स जो हैं उसकी रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट दोनों निकालने हैं। फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, मतलब आप हेडिंग बना सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका आपने एक्स कंपोनेंट निकालना है, और यहाँ से ही हम सीखेंगे कि रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो कैसे आएगा। फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से हमें पता चल रहा है, फ्रॉम डायग्राम, अगर डायग्राम में देखें ये जो है ओ आर पूरी लाइन है, मैं यहाँ पर ये ड्रा करता हूँ ओ आर, ये लाइन है। अब ओ आर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, ओ क्यू, मतलब ओ से क्यू और क्यू से आर। तो डायग्राम से हमें पता चला कि रिजल्टेंट का जो आर एक्स है ये एक्चुअली एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट का, ये एक्चुअली एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट का। तो फ्रॉम डायग्राम ओ आर, स्टूडेंट ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। डायग्राम से आप देखें, ये साथ साथ डायग्राम को देखेंगे तो फिर स्टूडेंट समझ आएगी। ओ आर था मेरे पास एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का जो इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें जो ओ आर हैं वो इक्वल हैं आर एक्स के,
और ओ क्यू जो है वो इक्वल है ए एक्स के, प्लस क्यू आर जो है वो एक्चुअली इक्वल था एम एस, मतलब ये मैंने इसको इकट्ठा ही लिख दिया हुआ है कि एम एस जो है वो बी एक्स था जब हमने बी को रिजॉल्व किया था। तो अगर ये बी एक्स है तो ये भी क्यू आर जो है ये भी बी एक्स होगा, क्योंकि ये बन रही है एक किस्म क्या स्क्वायर। तो आमने सामने जो हैं या रेक्टेंगल बन रही है तो आमने सामने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। तो ये बी एक्स है तो ये क्यू आर जो है ये भी बी एक्स होगा। तो क्यू आर की जगह हमने लिख लिया बी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें ये पता चला है कि रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो इक्वल होगा सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। हेंस x component of resultant, hence x component of resultant vector is equal to ये इक्वल है सम ऑफ x components of all vector, x components of all vectors। तो स्टूडेंट यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि 2 वेक्टर हों, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो मेरे पास अगर 6 वेक्टर हों तो सबके x कंपोनेंट जमा करूँगा तो वो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आएगा। तो इस वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब थर्ड पॉइंट था y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे हमने x निकाला है तो स्टूडेंट इसी तरह y कंपोनेंट निकालें। y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट। तो स्टूडेंट डायग्राम के ऊपर, इसमें डायग्राम बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायग्राम से ही हमने जो है इस टॉपिक को सॉल्व करना है। तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट जो है वो एक्चुअली है पी आर। y कंपोनेंट जो है ये जो आर वाई था ये एक्चुअली था p से r तक का डिस्टेंस। तो फ्रॉम डायग्राम से हमें पता चला, फ्रॉम फिगर और डायग्राम तो स्टूडेंट डायग्राम से पता चला आपको कि ये जो पी आर है, दिस पी आर इज इक्वल टू, देखें ये मैं लाइन यहाँ पर अगर दोबारा ड्रा करूँ कि अगर ये P है और ये स्टूडेंट R है और दरमियान में जो है वो यहाँ पर S है, तो P से S और S R, मतलब PR जो है उसके 2 हिस्से हैं, P से S और S से R। तो PR स्टूडेंट इक्वल है PS प्लस SR। तो डायग्राम से आपको पता चला कि y कंपोनेंट जो है वो इक्वल है पी एस और एस आर के इक्वल है। अब डायग्राम से ही आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो पी आर जो है वो मेरे पास इक्वल है आर वाई कंपोनेंट, और स्टूडेंट पी एस जो है वो है बी वाई प्लस एस आर जो है वो किसके इक्वल रखा हुआ है मैंने, ए वाई के इक्वल। तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट आर वाई जो है वो इक्वल है, इसको ज़रा रीअरेंज कर लें, आर वाई इज़ इक्वल ए पहले लिख लें, अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर लें क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ए जो है वो पहले आता है और बी जो है वो बाद में आता है। तो यहाँ से स्टूडेंट मुझे पता चला कि y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर। जैसे मैंने ये लाइन लिखी है इसी तरह यहाँ पर मैं लिखूँगा हेंस y components of resultant vector is equal to
is equal to sum of y components of all vectors, y components of all vectors। तो यहाँ पर 5 वेक्टर भी होंगे ना, तो उन पांचों वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे y कंपोनेंट्स को, तो हमारे पास रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। 2 पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए। उस टॉपिक को रिवाइज करें जो इससे पहले मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम चल रहे हैं। हमने x कंपोनेंट सबके निकाले, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। अब चौथा पॉइंट था मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने से पहले बेटा आपके पास होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कैसे निकलता है? रिजल्टेंट वेक्टर, ये हेडिंग बनाऊंगा मैं यहाँ पर, रिजल्टेंट वेक्टर की। जी देखें, कोई भी वेक्टर जो है अपने कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है। ये बात हम पीछे टॉपिक था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उस टॉपिक में हम सीख के आए थे। वेक्टर इज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। वेक्टर इज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कि वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आर मेरे पास वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखेंगे तो जब आर एक्स लिखेंगे तो इसके साथ स्टूडेंट आई कैप आएगा, प्लस जब वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो इसके साथ जे कैप आएगा। तो अक्सर स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, ये पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जब वेक्टर लिखा होता है तो आर एक्स के ऊपर भी एरो लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आर एक्स जब आपने लिख लिया ये मैग्नीट्यूड है, आई कैप डायरेक्शन शो कर रहा है। यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दें, ये जो ऊपर लिखी है एक्स कंपोनेंट वाली, और वाई कंपोनेंट वाली को 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 एंड 2 जो है, अब देखें 1 और 2 से आर एक्स और आर वाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 से आप वैल्यूज पुट करें तो मेरे पास बना आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, आर एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप जो है वो एज इट इज आ गया, दिस इज आई कैप, प्लस ब्रैकेट आर वाई की जगह क्या आएगा? ए वाई प्लस बी वाई। जस्ट आपने क्या किया है, वैल्यूज पुट की हैं आर एक्स और आर वाई की, और इसमें हमने कोई काम नहीं किया। अब देखिए, जब भी आप किसी वेक्टर का जो है वो किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इजीली। स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो है वो प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। तो अब देखें आर एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स, तो आर एक्स की जगह मैंने लिख दिया है ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्केयर, प्लस आर वाई जो है वो किसके इक्वल है? ए वाई प्लस बी वाई। तो आर वाई की जगह मैंने लिख दिया ए वाई प्लस बी वाई का होल स्केयर। तो अगर आप देखें 5वां पॉइंट था, हम देखें 1 बाय 1 जो है वो, इसको एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। स्टार्टिंग हमने किया था फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन हमेशा जो है वो आप tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप डायग्राम पे आ जाएं, ये थीटा जो है इससे सामने जो है डेट इज परपेंडिकुलर, और ये जो है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास y कंपोनेंट है और बेस जो है वो हमारे पास x कंपोनेंट है। तो यहाँ से tan थीटा आ गया आर वाई ओवर आर एक्स।
तो अगर आप यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो टेन इस साइड पर आकर इन्वर्स आर वाई ओवर आर एक्स, अगेन आर वाई की वैल्यू क्या है, सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स ए वाई प्लस बी वाई, आर एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये था कि आपने यहाँ पर जस्ट दो वेक्टर्स फर्ज किए थे ए और बी। इफ़ देयर आर मोर देन टू वेक्टर्स, मैनी वेक्टर्स ए बी सी डी एंड सो ऑन, अगर बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप देखें हम कोप्लेनर वेक्टर्स लिए एज ए बी सी, तो स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी उसके फॉर्मूले में आप देखें ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन का होल स्क्वायर, मतलब कि अगर 3 वेक्टर हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो सबके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सबके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई। तो अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, तो सबका वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सबके एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ से हम एक एमसीक्यूज भी सीख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, वो इन्फिनिट होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, मैक्सिमम जो हैं वो 3 होते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस की थी कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स इन्फिनिट होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास मैक्सिमम जो हैं वो 3 होंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इस लेक्चर के बाद काफ़ी हद तक जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।